ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 198। हम जानते हैं 198 के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 गैस एक मॉलिक्यूल की जो होती है वो होती है 5/2 kT। फॉर्मूला तो ये होता है ना, हाइड्रोजन के लिए F कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से O2 की बात करते हैं, इसमें भी 5/2 kT आएगा। टेम्परेचर दोनों का सेम है, K कांस्टेंट होता है, F भी दोनों का सेम आएगा, डायटोमिक है। नंबर ऑफ O2, अब इन दोनों को हम रेशियो लेते हैं अपॉन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 जो आएगा वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल पे, ये तो कट जाएगा कंप्लीटली। क्या आएगा, NH2 अपॉन NO2, और ये दुगना है किसका, इसका, तो यानी 2:1 आंसर आ जाएगा। उसने बोला हुआ है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से दुगने मॉलिक्यूल रखते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब बात करते हैं 202 की। इफ 2 ग्राम मोल ऑफ डायटोमिक गैस 1 ग्राम मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस आर मिक्स्ड देन द वैल्यू ऑफ गामा। फिर से वही बात, गामा की बात कर रहा है मिक्सचर, गामा मिक्सचर 1 + 2/F मिक्सचर। F मिक्सचर हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, N1 F1 + N2 F2 अपॉन N1 + N2। अब N कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल क्या दिया गया है, 2 ग्राम मोल, समझे, 1 ग्राम मोल यानी 2 ग्राम में कितने मोल होते हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। डायटोमिक गैस है, F1 कितना है 5, F2 कितना है मोनोएटॉमिक 3, उसके मोल कितने हैं 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम में कितने मोल आएंगे ये चेक कर सकते हो आप, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 202 भी सोल्व किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 208, इसमें दिया हुआ है 22 ग्राम ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 16 ग्राम ऑफ O2 एट 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 इतना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 इतना है। ओके, रूम टेम्परेचर पर CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 मानना है मेरे को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 का मुझे मानना है 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 208 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें दिया हुआ है 22 ग्राम ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना आएगा, 22 ग्राम ऑफ CO2। अब CO2 का वेट अपॉन CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलर मास होता है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 और 12 44, ये होता है 44। तो नंबर ऑफ मोल CO2 के मेरे पास आएंगे। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल O2 के आप निकाल सकते हो 16 ग्राम अपॉन 32। क्लियर। अब मेरे पास इन दोनों का मिक्सचर करना है। इसका टेम्परेचर कितना है, CO2 का टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को O2 का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला देना है, मिलाने के बाद मिक्सचर बताना है कितना आएगा। मिक्स्ड विद O2 द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ये बताना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें टेम्परेचर पे मुझे कमेंट करना था। टेम्परेचर पे कमेंट करने के लिए यहां दिया हुआ है दोनों ही गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है, दोनों ही गैस के लिए। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, F मिक्सचर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, F मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो F मिक्सचर के लिए सेम फॉर्मूला N1 F1 + N2 F2 अपॉन N1 + N2, एक तो ये करना पड़ेगा F मिक्सचर। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों को मिलाने के बाद की इंटरनल एनर्जी यानी टोटल नंबर ऑफ मोल N1 N2 इंटू F मिक्सचर R/2 इंटू T मिक्सचर बराबर N1 F1 R/2, ये CV1 है, F1 R/2 T1 + N2 F2 R/2 इंटू T2। R हर जगह से इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा T मिक्सचर
N1F1T1 प्लस N2F2T2 अपॉन N1 प्लस N2F मिक्सचर, और F मिक्सचर क्या है, N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। F मिक्सचर की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी मैंने नीचे ले जाके, तो ये कैंसिल आउट। तो T मिक्सचर जो आएगा मेरे पास वो आएगा N1F1T1 प्लस N2F2T2 अपॉन N1F1 प्लस N2F2। सारी वैल्यूज आपको दी गई है, टेम्परेचर भी दिया गया है, F1 F2 भी दिया गया है, N1 N2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। याद रखना T1 T2 किस में रखोगे, केल्विन में। इस प्रकार से आप 208 भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 210। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेज आर एट टेम्परेचर T, then kinetic energy of molecules of oxygen gas is equal to how many times of kinetic energy of molecules of hydrogen gas? Okay. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है FkT/2 और दोनों ही डायटोमिक गैस हैं, तो F दोनों के लिए सेम आएगा, K दोनों के लिए सेम आएगा, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है और 2 तो एक कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इक्वल आएंगी। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है FkT/2। F किस पे डिपेंड करता है कि वो डायटोमिक है ट्रायटोमिक है, समझ में ही बात, दोनों ही डायटोमिक हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब इक्वल आएगा। 210 का आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए परफेक्ट गैस आर कंप्रेस्ड टू हाफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स। द फर्स्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द सेकंड बाय adiabatic प्रोसेस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस आर कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेस किया जाता है। ओके देखो PV, यहां एक गैस ले लेता हूं मैं जिसके कोऑर्डिनेट कुछ ना आएंगे, मतलब ये प्रेशर P0 है और ये वॉल्यूम V0 है। अब इसको मुझे कंप्रेस करना है, एक बार adiabatic और एक बार adiabatic और एक बार आइसोथर्मल, हाफ देयर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम V0/2 है, इनिशियल V है, ये मुझे दिया गया है। मैं जानता हूं कि अगर मुझे इन दोनों में से ये बताना हो कि कौन आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल है एक adiabatic, तो adiabatic कौन होता है, जो ज्यादा स्टीप होता है। समझे ना, स्टीप ज्यादा कौन है, ये जिसकी स्लोप ज्यादा है, ये ज्यादा स्लैंट है, ये ज्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है। समझे ना, तो ये होगा आइसोथर्मल और ये adiabatic। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन भी कराया है लेक्चर में। अब ये बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर थोड़ी ना इंक्रीज करता है, गलत। सेकंड पे जाते हैं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज, बेवकूफ है क्या, गलत। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज, गलत। इन adiabatic प्रोसेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। दोबारा फिर मैं स्टार्ट करता हूं, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन आइसोथर्मल, फर्स्ट गलत। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज, दूसरा भी गलत। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन adiabatic प्रेशर। तीसरा और चौथे में बात करते हैं, पहला और दूसरा तो गलत है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन adiabatic प्रोसेस। adiabatic प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, पहले प्रेशर कितना था P0, ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर विल इंक्रीज इन adiabatic प्रोसेस, टेम्परेचर भी बढ़ेगा adiabatic प्रोसेस में, डेफिनेटली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रहेगा सेम, यहां जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहां रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आप इस पॉइंट पर है, यहां से लेके यहां तक गए, हम जानते हैं कि यहां प्रेशर P फाइनल जो आएगा, वॉल्यूम तो सेम है दोनों ही केस में। मुझे बताना है कि इसमें जो टेम्परेचर आएगा फाइनल, इस स्टेट का फाइनल टेम्परेचर जो है वो इस स्टेट से बड़ा है या छोटा है, इस पे कमेंट करना है मेरे को। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि इस स्टेट का टेम्परेचर कौन सा है, T इनिशियल। adiabatic प्रोसेस में टेम्परेचर कंप्रेशन के दौरान बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बताना चाहता हूं, बड़े आराम से बताया जा सकता है। इस पॉइंट का टेम्परेचर वो होगा जो इस पॉइंट का टेम्परेचर है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब मैं इन दोनों के लिए गैस इक्वेशन लिख देता हूं, इसके लिए और इसके लिए। ये P फाइनल adiabatic है
और ये P फाइनल आइसोथर्मल है। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, P फाइनल आइसोथर्मल V0/2 nRT। T फाइनल क्या है, वही जो T इनिशियल था, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए लिखा मैंने P फाइनल एडियाबैटिक V0/2। अब इसमें क्या होता है, nRT फाइनल। लिख सकता हूं मैं ये चीज, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं मैं। अब इन दोनों में देखो, मुझे बताना है T फाइनल और T इनिशियल में कौन बड़ा है। मैं इसको रेशियो कर लेता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो आएगा P फाइनल आइसो अपॉन P फाइनल आइडिया बराबर NR कट जाएगा, V0/2 कट जाएगा, इधर आएगा T इनिशियल बाय T फाइनल। ये T इनिशियल किसका है, इस पॉइंट का, T फाइनल किसका है, इसका। यानी मुझे T फाइनल पे कमेंट करना है कि ये T इनिशियल से बड़ा है छोटा है। ये अमाउंट बताओ, P आइसो ये है, P आइडिया कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी एक से छोटी लिखी हुई है। देखो ना, P फाइनल आइडियाबैटिक ये, और ये अमाउंट ऊपर है, और P फाइनल यहां है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये अमाउंट एक से छोटा है। इसका मतलब T इनिशियल छोटा है T फाइनल से, यानी T फाइनल बड़ा है T इनिशियल से। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब आंसर आएगा थर्ड, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका, हम जानते हैं कि अगर मैं आइसोथर्मल फैमिली यहां ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी। आइसोथर्मल, अगर मैं आइसोथर्मल बहुत सारे कर्व लिखता हूं तो वो इसके पैरेलल नीचे 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। और ये क्या है, आइडियाबैटिक। हम जानते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस सेंटर से दूर होते हैं वो बड़े टेम्परेचर पे होते हैं, यानी ये वाला टेम्परेचर इस वाले टेम्परेचर से बड़ा है। ये टेम्परेचर कौन सा है, T इनिशियल, तो ये टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर है। इसका मतलब जब आप आइडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करते हो तो फाइनल टेम्परेचर बड़ा आएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन से दूर है ओरिजिन से। आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कर्व जो ओरिजिन से ज्यादा दूर है हाइयर टेम्परेचर दर्शाता है। इसका मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट से बड़ा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंप्रेशन में आइडियाबैटिक प्रोसेस में। समझे। अब बात करते हैं हम 247 की। अ वेसल कंटेन इन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस विच एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन हीट Q is given to it, the work done in expansion is okay. Ideal monoatomic gas which expand at constant pressure. Constant pressure, heat is given Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। Q दिया गया है, मोनोएटॉमिक गैस है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस विच एक्सपेंड कांस्टेंट प्रेशर N 3R/2 डेल्टा T P डेल्टा V। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, P डेल्टा V, और P डेल्टा V को लिख सकता हूं NR डेल्टा T, क्योंकि ये इसके बराबर होता है NR डेल्टा T। लिख सकता हूं ना। मुझे बताना क्या है, वर्क डन, देन द वर्क डन इन द एक्सपेंशन। NR डेल्टा T वर्क डन है, NR डेल्टा T। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 5RN डेल्टा T/2। ये दो इधर लेके जाएंगे तो ये 3R, ये 2R N डेल्टा T कॉमन ले लेंगे तो 5R N डेल्टा T बचेगा, इधर आएगा Q, तो 2Q/5 बराबर आएगा NR डेल्टा T, और यही किसके बराबर है, P डेल्टा V के, और यही कौन है, वर्क। तो आंसर आएगा 2Q/5, 2Q/5 यानी थर्ड आंसर है। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 258. A gas specimen in one vessel is expanded isothermally to double its volume, and a similar specimen in the second vessel is expanded adiabatically the same extent. Then मतलब एक गैस को एक बार आइसोथर्मली और फिर दूसरी बार आइडियाबैटिकली सेम एक्सपेंड किया जाता है। ओके, इसी टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें कंप्रेस किया जा रहा है, इस बार हम एक्सपेंड करेंगे, बताऊंगा अभी। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, इन द सेकेंड वेसल बोथ प्रेशर एंड वर्क डन आर मोर। इन द सेकेंड वेसल बोथ प्रेशर एंड वर्क डन आर
मोर। सेकंड कौन है? जिसमें आइडियाबेटिकली एक्सटेंड कराया जाता है। तो इसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा पीवी कर्व में कि एक्सपेंशन के दौरान यदि आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस में सेम वॉल्यूम चेंज दिया जाए तो प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है। ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। ये P नोट V नोट एक स्टेट है। यहां से यदि दो प्रकार से सेम एक्सटेंट तक V नोट, ये 2V नोट, V नोट का एक्सपेंशन देता हूं, इन दोनों में आइसोथर्मल ये होगा और आइडियाबैटिक ये होगा, क्योंकि ज्यादा स्लोप किसका? इसका है। ज्यादा ढलान किसका? इसका। ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, तो ये आइसोथर्मल है। तो फाइनल प्रेशर किस में ज्यादा आ रहा है? आइसोथर्मल में ज्यादा आ रहा है। समझे? तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट गलत है। इन द सेकंड वेसल आइडियाबैटिक है, बोथ प्रेशर एंड वर्क डन मोर। नहीं, आइडियाबैटिक में प्रेशर छोटा आएगा। इन द सेकंड वेसल प्रेशर इज मोर, गलत बात। इन द फर्स्ट वेसल बोथ प्रेशर एंड वर्क डन इज मोर, बिल्कुल ये ऊपर आएगा। आइसोथर्मल में पीवी कर्व में आइसोथर्मल में जो कर्व आएगा वो ऊपर आएगा, तो वर्क डन भी ज्यादा आएगा और प्रेशर भी ज्यादा आएगा फाइनल। तो आंसर आएगा ये थर्ड। देखो इसमें आइसोथर्मल में वर्क डन आएगा ये, और आइडियाबैटिक में सिर्फ वर्क डन आएगा ये, इतना वर्क डन आएगा। सेम क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी आपको बताया है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा थर्ड। 159 की बात करते हैं। इफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, नो वर्क इज डन अगेंस्ट गैस, गलत बात। गैस पर वर्क किया गया है क्योंकि उसे कंप्रेस किया गया है, निगेटिव वर्क किया है। Q डेल्टा U प्लस W ये होता है। अगर मैंने गैस को कंप्रेस किया है तो ये आएगा निगेटिव, ये टर्म आएगा निगेटिव, और ये आएगा जीरो। आइसोथर्मली अगर किया है मैंने, ये जीरो है, डेल्टा T जीरो आएगा आइसोथर्मली, तो Q क्या आएगा? निगेटिव। तो वर्क डन हुआ है गैस के अगेंस्ट, तो पहला गलत है। हीट इज रिजेक्टेड बाय गैस, देखो निगेटिव आ रहा है, रिजेक्टेड है, इसका आंसर आएगा 2, 159 का। थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। अब बात करते हैं 272 की। 272 में अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 ओके टू वॉल्यूम V2 इन 3 प्रोसेस शोन इन द फिगर इफ UA, UB, UC, UD represent the internal energy of the gas state in ABCD, okay, respectively. The which of following is not corrected? समझ गया मैं। मुझे बताना है निम्न में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? UB is greater than UA। आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर A से B तक मैं जाता हूं, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लिखेंगे VPNRT, P कांस्टेंट यहां लेके जाता हूं, ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, यानी V1/T1 इक्वल टू V2/T2। कुल मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूं कि T इज प्रोपोर्शनल टू V फॉर आइसोबैरिक। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ में आई बात? या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यानी B में टेम्परेचर बढ़ा है और B में टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब UB माइनस UA ग्रेटर देन 0 आएगा। फर्स्ट आंसर सही है। 272 में फर्स्ट ऑप्शन सही लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट में हम ये लिखते हैं T प्रोपोर्शनल टू V। V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, यानी B पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ा है, यानी UB बढ़ा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, यानी UB माइनस UA ग्रेटर देन 0 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन UC माइनस UA आइसोथर्मल, अगर A टू C आइसोथर्मल है तो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम आएगी, यानी 0 होना चाहिए। UC माइनस UA 0 आना चाहिए, दो भी सही है। UC माइनस UA बराबर 0, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। 272 में अब 3 को देखते हैं। UD माइनस UA, अब सेम सॉल्यूशन से जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन यहां बताया था उससे आप यहां भी आंसर दे सकते हैं कि जो D है, D पॉइंट में टेम्परेचर छोटा है, A पॉइंट में टेम्परेचर बड़ा है, तो UD माइनस UA लेस देन 0 आएगा। थर्ड ऑप्शन भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है। मुझे नॉट करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 4। UB इक्वल टू UC इक्वल टू UD, वो गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन सही है।
272 का आंसर आएगा 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 280 की। अ कार्नोट इंजन shows efficiency of 40% on taking energy at 500 Kelvin to increase the efficiency to 50%. At what temperature it should take energy? Okay, देखो efficiency टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट होती है। हमें पता है कि efficiency कार्नोट इंजन की होती है 1 माइनस TC/TH, ये होती है। TC यानी सिंक का टेम्परेचर होता है, उसमें एक बॉडी होती है कोल्ड बॉडी जो कि एक इंजन के लिए कांस्टेंट है, यानी TC कांस्टेंट है। वो क्या कर रहा है, अ कार्नोट इंजन शोज इफिशिएंसी 40%, ये 40 लेते हैं, 40 1 माइनस TC/TH, TC/TH कितना है 500। अब वो कह रहा है कि इफिशिएंसी हो जानी चाहिए 40% है ना, तो 0.4 बोलना चाहिए 100 से डिवाइड करके। 40% का मतलब 0.4 अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए। अब ये कह रहा है 50% यानी 0.5 1 माइनस TC/ टेम्परेचर कितना होना चाहिए अब TH, ये आपसे पूछ रहा है वो। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन, सॉल्व नहीं करके बता सकते आप। मतलब अगर इफिशियंसी हमें इंक्रीज करके 50% करनी है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, व्हाट टेम्परेचर इज शुड टेक एनर्जी, हायर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो पहले जो हायर टेम्परेचर था वो 500 था, दूसरा हायर टेम्परेचर TH मान लेता हूं। अब इन दोनों में मुझे दो चीज नहीं पता है, एक TC नहीं पता है और एक TH नहीं पता है, तो यहां से TC निकालो, इसमें पुट करो, TH आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 280 भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आपके कंप्लीट डाउट हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट मिलता है, ये मैं मेंस और नीट के जो बैच हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस शीट के डाउट्स शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ सोल्व करके दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।